Hello everyone. Today we will do sum number 10th of exercise 14.1. See the statement. Find the compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years on that principal which in 2 years at the rate of 10% per annum give rupees 200 as simple interest. कहते कि इसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 10% के अकॉर्डिंगली फॉर 2 ईयर ऑन दैट प्रिंसिपल आपने कौन सा लेना है विच इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम गिव रुपीज़ 200 एज अ सिंपल इंटरेस्ट. वो प्रिंसिपल लेना है जो 10% के अकॉर्डिंगली 2 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट बनाता है 200 रुपीज़. ठीक है, तो मीन्स इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, वहाँ से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. लेट्स सी सम नंबर 10th एक्सरसाइज 14.1. इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट. अगर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 200, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. प्रिंसिपल अब हमने फाइंड करना है. R 10 है, टाइम 2 दिया हुआ है अपॉन 100 और फिर ये दोनों मल्टीपल है, इधर आके डिवाइज़र बन जाएंगे और ये जो डिवाइज़र है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. और उसके बाद जब मैंने कटिंग की तो प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 1000. तो ये जो प्रिंसिपल 1000 है इसको हमने लेके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा. प्रिंसिपल P1 से डिनोट किया इसको 1000 रुपीज़ है और R है 10%, टाइम 2 ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर P1 इंटू आर इंटू टी. यहाँ पे आपने 1 करके नहीं फाइंड करना टाइम, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो क्योंकि उन्होंने 2 ईयर का इकट्ठा हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, इसीलिए हमने डायरेक्ट 2 रिप्लेस करना है 2 ईयर. और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें इसका आपने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने 1 बाय 1 ईयर करके करना है. तो पहले इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर P1 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें सारी वैल्यू रिप्लेस कर दिया. टाइम आपने 1 रिप्लेस करना है. उसके बाद 0 कट होगी, कितना आ गया रुपीज़ 100. तो ये 100 आया हमारे पास इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. अब हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 1100. नेक्स्ट है, इसके बाद जितना A1 होगा उतना ही हमारा सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा प्रिंसिपल. तो यहाँ पे अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर 1100. फिर हमने इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर फाइंड करना है P2 मल्टीप्लाई आर इंटू टी. P2 की वैल्यू 1100, R 10 नहीं है और टाइम हमने 1 रिप्लेस करना है अपॉन 100. 0 कट होगी, कितना आ गया 110 रुपीज़. ये है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. अब हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर. प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का और अमाउंट सेकेंड ईयर का दोनों हमने ऐड करेंगे, तो कितना आ गया हमारे पास 1210 रुपीज़. और अब हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे जो टाइम था हमारे पास 2 ईयर था, तो इसीलिए हमने जब हमारे पास सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आएगा, अब हमने उसमें से फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होगा जो गिवन होगा वो हमने माइनस करना है. इस समय तो हमने प्रिंसिपल ऑलरेडी फाइंड किया था सिंपल इंटरेस्ट लेके. तो 1210 में से हमने 1000 माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा 210 रुपीज़. ये हमारे पास आया कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट है सम नंबर 12. सी द स्टेटमेंट ऑफ सम नंबर 12. रमेश डिपॉजिटेड रुपीज़ 7500 इन अ बैंक विच पेज हिम 12% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड व्हाट इज़ द अमाउंट विच ही रिसीव आफ्टर 9 मंथ. अब इसमें हमने 9 मंथ के बाद जितना अमाउंट होगा वो हमने देखना है कितना उसने रिसीव किया है. तो ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट और क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ साथ में पर एनम और साथ में यहाँ पे व्हाट इज़ द अमाउंट विच ही रिसीव आफ्टर 9 मंथ. तो टाइम हमारे पास कितना है 9 मंथ. हमने क्या करना है, उन्होंने पर एनम बोला है ना, इसीलिए हमने क्या करना है जो मंथ है उसको भी हमने ईयर में चेंज करना है, साथ में क्वार्टरली भी बनाना है, दोनों में चेंज करना है. लेट्स सी सम नंबर 12. प्रिंसिपल 7500, R 12% है. तो अगर हमने इसको क्वार्टरली में बनाना है इसलिए हम क्या करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3%. और टाइम हमें गिवन है 9 मंथ्स और मंथ्स को हमने क्या करना है, एक तो क्वार्टरली में भी बनाना है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए
हमने 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, और मंथ में कितने, मंथ को अगर ईयर में चेंज करना हो तो फिर कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे 4 1 4 3 3 1 3 3 इसका मीन्स कि हमारे पास कितने ईयर्स आ गए 3 ईयर्स। अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। सेम वही प्रोसीजर है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। 7500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/100, 1 ईयर का करके फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फिर हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जो फर्स्ट ईयर के हैं दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 7725 रुपीज़। अब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। फिर हमने इस प्रिंसिपल को लेना है सेकेंड ईयर में। फिर हमने दोबारा से सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करना है। इस प्रिंसिपल को लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 रहेगा और जो टाइम है वो उसकी जगह आएगा 1। फिर हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं की, क्योंकि कटिंग करेंगे भी तो पूरा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से डेसिमल लगा दिया, तो 231 रुपीज़ एंड 75 पैसा। ये हमारे पास आया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब हमने फाइंड करना है अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दोनों को ऐड करेंगे और हमारे पास कितना आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके 7956.75। अब जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बना है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो P3 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, तो P3 की वैल्यू हमारे पास ये है, R3 रहेगा, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। अब यहाँ पे भी अगर देखें, अगर कटिंग आप पहले करना चाहते हो फिर घूम फिर के आपकी फिर यही वैल्यू बनेगी, तो बेटर है कि जब आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ये कटिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और जिससे डिवाइड करना बाद में डिवाइड कर देना है। अब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इतना आया अपॉन 100 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल था 2 डिजिट, तो 2 और हो गया अपॉन 100 है, इसलिए हमने 2 और 2 कितने बना दिए 4 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर दिया। 2 तो ऑलरेडी थे, 2 और शिफ्ट कर दिया, तो 7 के आगे आ जाएगा हमारे पास डेसिमल। अब ये हमारे पास आया इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो और प्रिंसिपल थर्ड ईयर का दोनों को ऐड किया, मेरे पास कितना आ गया 8195.4525। तो यहाँ पे पैसे जो है हमने 2 डिजिट में बनाने हैं, इसलिए जो आगे वाले डिजिट होंगे उसको हमने रिमूव कर देना है। अगर तो यहाँ पे है कि 5 से ग्रेटर है नंबर, ग्रेटर है डिजिट, जैसे 5 6 7 8 9, तो फिर हम आगे वाले नंबर में 1 ऐड करेंगे। अगर तो यहाँ पे 5 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, तो फिर यहाँ पे नो चेंज, इसकी जगह हमने क्या कर देना 0 कर देना, और डेसिमल के बाद 0 कट हो जाती हैं, तो सीधा ही हमारे पास कितना आ जाएगा 45। ये हमारे पास आया अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। और इसमें 12th क्वेश्चन में हमारे पास यही क्वेश्चन था, पूछा उन्होंने कि अमाउंट फाइंड करो। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला, कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्वार्टरली में इसको चेंज कर लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी और टाइम को भी, ठीक है। और इसमें अमाउंट बोला है, तो थर्ड ईयर 3 ईयर्स बने थे, तो उसके अकॉर्डिंगली थर्ड ईयर का हमारे पास अमाउंट आ गया थर्ड ईयर का, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।